नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका में भीषण जंग छिड़ने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस बार ये जंग बहुत खतरनाक होने वाली है, जिसके बाद ईरान के तेवर भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक पोस्ट किए, जिसका संदेश साफ था कि अब तक जो शांति थी वो तूफान के पहले वाली शांति थी, यानी पश्चिम एशिया में आने वाली है जंग की तबाही। ट्रंप जंग की चेतावनी दे रहे हैं तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो भी तैयार है और अब अमेरिका को भी एक बड़े आर्थिक और युद्ध के नुकसान उठाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और इस बार वो देश भी नहीं बख्शे जाएंगे जो अमेरिका का साथ देते रहे हैं। ईरान का निशाना यूएई और कुवैत पर था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भड़का ताइवान, कहा हम संप्रभु देश हैं, चीन के अधीन नहीं। ट्रंप ने आजाद न होने की दी थी चेतावनी। ब्रिटेन के पीएम स्टामर इस्तीफे को तैयार, डेली मेल की रिपोर्ट में दावा। एप्स्टीन फाइल समेत तमाम मुद्दों को लेकर मुश्किलों से घिरी है लेबर पार्टी। भारत को बांग्लादेश ने चेताया, कहा गंगा संधि पर निर्भर करता है आगे का रिश्ता। पाकिस्तान से ढाका की बढ़ती नजदीकियों ने भी बढ़ाई दिल्ली की चिंता। और चलते चलते में देखेंगे बरमूडा ट्रायंगल पर वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, समुद्र के नीचे छिपी है असली ताकत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्यूबा में अमेरिकी हमले की आशंका के बीच बचाव की तैयारी शुरू, सरकार ने तेल नाकाबंदी को बताया गैर कानूनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कब्जे की दी है धमकी। वेनेजुएला में अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो के बाद अब उनके करीबी पर एक्शन, अमेरिका के हवाले किए गए पूर्व उद्योग मंत्री एलेक्स फरवरी में हुए थे गिरफ्तार। यूक्रेन ने रूस पर रात भर में दागे 500 से ज्यादा ड्रोन, रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास ने दी जानकारी, कहा यह एक साल से ज्यादा समय में सबसे बड़ा हमला। कांगो में इबोला वायरस से 80 मौतें, 246 संदिग्ध केस, डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषित। युगांडा सूडान में अलर्ट, केन्या ने भी बढ़ाई निगरानी। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग दोबारा शुरू होने वाली है। ये संकेत अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। जी हां, उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया में मौजूद शांति बड़े तूफान से पहले की ही शांति है और अब वो तूफान आने वाला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एआई से बनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें अमेरिकी और ईरानी युद्धपोत एक दूसरे के आमने सामने नौसैनिक टकराव की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और फोटो के अंदर कैप्शन में लिखा है कि ये तूफान से पहले की शांति थी। इस तस्वीर में ट्रंप आक्रामक मुद्रा में एक वॉरशिप पर खड़े हैं और उनके पीछे अमेरिकी नौसेना के एक अधिकारी भी हैं। समुद्र में ईरानी झंडे वाले वॉरशिप है और आसमान में बिजली गरजने के साथ समुद्र में तेज लहरें देखी जा सकती हैं, यानी भयंकर तूफान आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप ने इस पोस्ट को लेकर स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा है, जिसे खतरनाक युद्ध के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो बताती हैं कि ईरान को लेकर अमेरिका का आगे का प्लान क्या है। एक और तस्वीर में ट्रंप किसी हाईटेक स्पेस वॉर रूम यानी अंतरिक्ष युद्ध नियंत्रण कक्ष जैसी जगह पर खड़े होकर बेहद गंभीरता से बड़ी स्क्रीनों पर स्थिति की निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैप्शन में सिर्फ और सिर्फ स्पेस फोर्स लिखा है। वहीं एक और दूसरी फोटो में ट्रंप के सामने एक युवा नौसैनिक अधिकारी बैठा है और कैप्शन में लिखा है सेम गाय इवन मोर एनर्जी नाउ, यानी वही शख्स मगर इस बार ज्यादा ताकत के साथ। एक तरह से ट्रंप अपनी इन पोस्ट के जरिए ये साफ संकेत दे रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान में भीषण जंग शुरू होने वाली है, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी अमेरिका को युद्ध और आर्थिक नुकसान के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि वार्ता सफल नहीं हुई तो ईरान अमेरिका के साथ सीधे सैन्य संघर्ष को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने तो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की ही बात कर दी है, यानी अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म हो रहा है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि दुनिया एक नए दौर के मुहाने पर खड़ी है, जैसा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था। पिछली सदी में न देखे गए बदलाव अब पूरी दुनिया में तेजी से हो रहे हैं। मैं ये जोर देकर कहता हूं कि ईरान की 70 दिन की मजबूती से खड़े रहने की कोशिश ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है।
भविष्य ग्लोबल साउथ का है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने कुवैत और यूएई को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इन देशों ने अपने इलाके को ईरान के दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया है। ईरान ने लंबे समय तक उन्हें दोस्त और भाई माना, लेकिन अब उन्होंने अपनी आजादी तक बेच दी है और अपने देश की जमीन दुश्मनों को इस्तेमाल करने दी है। ईरान ने अब तक संयम बरता है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा, जिसके बाद खाड़ी देशों में भी खलबली मची हुई है। कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने बातचीत भी की है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज पर भी अपने नए ट्रैफिक मैकेनिज्म को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। यानी ईरान हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि इस बार अगर जंग शुरू होती है तो ये पूरे क्षेत्र में भयानक तबाही ला सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप पर भड़के ताइवान की। तो चीन दौरे के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बहुत बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ईरान को लेकर हो या ताइवान को लेकर। ईरान के साथ अब तक बातचीत की कोशिशों में जुटे ट्रंप अब जंग के संकेत दे रहे हैं। वहीं ताइवान के साथ सहयोग से पीछे हट रहे हैं, जिसके बाद ताइवान का भी गुस्सा फूट पड़ा और उसने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि ताइवान एक संप्रभु और स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन नहीं है। ताइवान की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि ताइवान औपचारिक स्वतंत्रता की घोषणा करे। दरअसल बीजिंग में ट्रंप को चीन ने साफ चेतावनी दे दी थी कि उन्हें ताइवान के मुद्दे से दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो यह अमेरिका और चीन के बीच टकराव की वजह बन सकता है। चीन के सरकारी मीडिया में इसकी जानकारी भी दी गई और इसका असर यह हुआ कि ताइवान को लेकर ट्रंप का रुख अचानक से बदल गया। उन्होंने सबसे पहले तो ताइवान के साथ 14 अरब डॉलर के हथियार सौदे पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि वो इस पर आगे विचार करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसे बचाने के लिए जंग के मैदान में नहीं कूदेगा, जबकि अभी तक अमेरिका की नीति इसके ठीक उलट थी। अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा था और चीन को भी दूसरे देश की संप्रभुता का पालन करने का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन चीन से लौटने के बाद से ट्रंप दबाव में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ताइवान को चीन का हिस्सा बताते हुए यह तक कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि कोई यानी ताइवान अचानक स्वतंत्रता की घोषणा करे, जिस पर ताइवान का गुस्सा भड़का है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने साफ किया है कि द्वीप पहले से ही स्वतंत्र है और इसके लिए औपचारिक घोषणा की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि अमेरिका की तरफ से कई बार यह दोहराया गया है कि ताइवान को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताइवान और अमेरिका के बीच सहयोग हमेशा व्यावहारिक रूप में दिखाई दिया है। ताइवान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ताइवान ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को आगे तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन किसी भी हाल में अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। आप जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच का टकराव बेहद पुराना है। चीनी सरकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दावा है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान उसका एक अभिन्न अंग है, जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। ताइपे स्थित सरकार रिपब्लिक ऑफ चाइना का अपना संविधान, लोकतांत्रिक चुनाव, सेना और पासपोर्ट भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ताइवान के विलय के लिए उस पर हमले की तैयारी में है। इन हालात में अमेरिका का युद्ध से पीछे हटना और ताइवान को लेकर अपना रुख बदलना क्षेत्र में गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। ऐसे में ताइवान के लिए अकेले चीन का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिलहाल जापान उसके सपोर्ट में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ब्रिटेन की सियासत में जारी उथल पुथल की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि बहुत जल्द वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने करीबियों से कहा है कि वो इस्तीफा देने को तैयार है। डेली मेल की रिपोर्ट के तहत कैबिनेट के एक सदस्य ने बताया कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपने हिसाब से आगे का कदम उठाएंगे। उन्हें इस्तीफा कब देना है इसका विचार भी वो खुद ही करेंगे। जबकि अब तक स्टारमर ने इस्तीफे से इनकार किया है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसे संकेत मिले हों। कहा यह जा रहा है कि अब उन्हें भी इस बात का एहसास है कि मौजूदा वक्त में देश में फैली हुई अराजकता ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। वो बस गरिमापूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल यूके की लेबर सरकार इस वक्त कई संकटों से जूझ रही है।
खासतौर पर लेबर पार्टी के नेता और अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए पीटर मेंडेलसन का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आने के बाद से देश की सियासत में बवाल मच गया है। आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक कुख्यात अपराधी था जो नाबालिगों के शारीरिक शोषण का दोषी था। और जब अमेरिकी न्याय विभाग ने उसकी फाइल्स पब्लिक कर दी तो ऐसे लोगों के नाम उसमें सामने आए जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। मेंडेलसन भी उनमें से एक थे। उन पर एप्स्टीन को देश की संवेदनशील जानकारी लीक करने के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में अब मेंडेलसन की नियुक्ति को लेकर स्टामर सरकार गंभीर सवालों से घिरी हुई है। विपक्षी दलों ने पीएम के इस्तीफे की मांग की है, जिसका असर हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों पर भी पड़ा। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अंतिम नतीजों के मुताबिक लेबर पार्टी ने परिषद की उन 2200 सीटों में से लगभग 1200 सीटें गंवा दी जिन पर पहले उसका कब्जा था। यानी लोगों ने भी लेबर पार्टी पर अविश्वास जताया है और इसी वजह से अब कीर स्टामर पर भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। खुद लेबर पार्टी के ही 80 से ज्यादा सांसदों ने उनसे पद छोड़ने की अपील की है। बीते दिनों सरकार के 3 सदस्यों के इस्तीफा देने की बात भी सामने आई। सबसे ताजा झटका तब लगा जब स्टामर कैबिनेट में पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया और यह कहते हुए कि वो लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए भविष्य में होने वाले किसी भी मुकाबले में स्टामर को चुनौती देंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। यानी अब स्टामर के पास इस्तीफे के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। देखा जाए तो ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन तय माना जा रहा है। ऐसे में सबकी नजरें अब स्टामर पर टिकी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की। तो बांग्लादेश की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हालांकि खुद बांग्लादेश ये जानता है कि उसकी ये गलती उस पर ही भारी पड़ सकती है और इसका प्रभाव दोनों देशों के बीच हुई गंगा जल संधि पर पड़ सकता है। इसके बावजूद वो भारत को चेतावनी दे रहा है। दरअसल खबर है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार ने कहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे रहेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच गंगा जल बंटवारा संधि किस तरीके से होती है। बीएनपी महासचिव और स्थानीय सरकार में सहकारिता मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि हम भारत सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों की जरूरतों के मुताबिक नई गंगा जल संधि तुरंत ही लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी गंगा जल संधि 1996 में शेख हसीना के वक्त में हुई थी। अब वो सत्ता में नहीं है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच नई जल संधि को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसकी वजह से करोड़ों लोगों का जीवन अधर में लटका हुआ है। अब दिक्कत यह है कि पिछले 30 सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दियों और गर्मियों में गंगा के प्राकृतिक जल स्तर में काफी बदलाव आया है, जिससे पुराना फॉर्मूला अब दोनों देशों की नई जरूरतों को पूरा करने में छोटा पड़ रहा है। बांग्लादेश भारत के साथ नए सिरे से और ज्यादा पानी की गारंटी वाली सख्त संधि की मांग कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए पानी की आंतरिक मांग पहले से बहुत बढ़ गई है और इसीलिए यह विवाद ऐसा बन चुका है जिस पर किसी भी समझौते तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। साथ ही बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी माहौल को और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस मसले का कोई हल निकल पाएगा या एक और पड़ोसी मुल्क से भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। और अब चलते चलते में बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की। तो आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना ही होगा, वही जगह जहां पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम किसी के गायब होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस पर बात कर रहे हैं कि यह पूरा इलाका आखिर समंदर के ऊपर टिका कैसे है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराइयों में एक ऐसी खोज की है जिसने सबको हैरान कर दिया। अब तक वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बरमूडा द्वीप लाखों सालों से समंदर के ऊपर अपनी जगह पर कैसे टिका हुआ है, क्योंकि आमतौर पर ज्वालामुखी से बने द्वीप समय के साथ ठंडे होकर समंदर में धंस जाते हैं, लेकिन बरमूडा के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी और कार्नेगी इंस्टीट्यूशन के विशेषज्ञों ने आधुनिक मशीनों से समंदर के अंदर देखा तो उन्होंने बरमूडा के ठीक नीचे 12 मील यानी लगभग 19 किलोमीटर मोटी चट्टान की एक परत पाई है। और ये कोई आम परत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही हल्की और कम घनत्व वाली चट्टान है। आप इसे समंदर के नीचे छिपा एक विशाल तैरता हुआ प्लेटफॉर्म जैसा समझ सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे अंडर प्लेटिंग कहते हैं। इसी राफ्ट ने पूरे बरमूडा द्वीप को ऊपर संभाल कर रखा है, जिससे यह समंदर में डूबने से बच गया।
स्टडी के मुताबिक करीब 3 करोड़ साल पहले धरती के बहुत अंदर से पिघले हुए मैग्मा का एक जबरदस्त तूफान उठा था। उसने समंदर के ऊपर एक बड़ा ज्वालामुखी या पहाड़ बना दिया जो आज का बरमूडा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के नीचे की ऐसी अनोखी बनावट पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई है। यह रिसर्च मशहूर नेचर जर्नल में भी छपी है। वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इस खोज से जहाजों के गायब होने का कोई सीधा जुड़ाव तो नहीं है। हाँ, इस अजीबोगरीब बनावट की वजह से वहां के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखा जा सकता है, लेकिन विमानों के गायब होने की असली वजह वैज्ञानिक आज भी खराब मौसम, इंसानी गलतियों और समंदर के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस को ही मानते हैं। तो जहाजों के गायब होने का राज तो अब भी बरकरार है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी आपकी जानकारी में जरूर इजाफा हुआ होगा। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।